न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पूरा ठाकरे गुट परेशान, देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने MVA में चल रही खींचतान को दी हवा। देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे गुट की आलोचना करते हुए कहा कि 3-4 लोगों की वजह से पूरा ठाकरे गुट परेशान है। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना के पहले पन्ने पर उद्धव गुट ने CM शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की पार्टी को लेकर निशाना साधा था। उसी के आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे गुट के बारे में बड़ा बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पूरा ठाकरे गुट परेशान है, बहुत बेचैनी और असंतोष है। एक ही ठाकरे गुट के 3-4 लोगों के कारण वह इतनी अशांति है कि मेरे बजाय उसी संदर्भ में बोलने से आपको भविष्य में पता चल जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कहकर ठाकरे गुट को चुनौती दी है। देवेंद्र फडणवीस ने साधा निशाना। कोर्ट के फैसले के बारे में पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिवसेना हो या NCP, वे जानते हैं कि तोता मर गया है, लेकिन ऐसे बयान इसलिए दिए जा रहे कि ताकि उनके कार्यकर्ताओं को निराशा न हो। लेकिन इस तरह के बयानों से अदालत का कोई फैसला नहीं बदलता है। कौन कैसे मनाएगा पार्टी की वर्षगांठ? देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बात कही कि प्रत्येक पार्टी को अपनी वर्षगांठ मनाने का अधिकार है। ठाकरे गुट 19 जून को अलग वर्षगांठ मनाएगा, जबकि शिंदे गुट ने अलग तैयारी की है। इस बारे में पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने यह जवाब दिया है कि बता दें, महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ठाकरे गुट का यह दावा था कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ दिनों में गिर जाएगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे गुट के हक में आया, इसके बाद बीजेपी शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर निशाना साधा था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में जल्द आ सकता है सियासी भूकंप, शिंदे की शिवसेना ने कहा, हमारे संपर्क में भी MVA के कई नेता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने उद्धव बालासाहेब के शिवसेना के नेता विधायक राउत पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से कहा, मैं विनायक को अपने दावे पर माफी मांगनी होगी और अगर वह ऐसा नहीं करते तो मैं उनको डिफेमेशन का नोटिस भेजूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कई नेता हमारे संपर्क में भी है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक सियासी भूकंप आएगा। दरअसल विनायक राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया था कि शिंदे गुट के 2022 विधायकों और 9 सांसदों के उद्धव ठाकरे के समर्थन में होने की बात कही थी, जिसको लेकर पूरे राज्य का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया था। इसी मुद्दे पर एक विधायक शंभूराजे देसाई का नाम भी, जो इस महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री है, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। क्या बोले मंत्री शंभूराज देसाई? शंभूराज देसाई ने कहा कि 2 दिनों पहले विनायक राउत दावा किया था कि मैं उद्धव ठाकरे के संपर्क में हूँ। विनायक राउत द्वारा किया दावा झूठा है। उन्हें चुनौती दी कि वे अपने दावे पर माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं, इसलिए उनको डिफेमेशन का नोटिस भेज रहा हूँ। ठाकरे गुट फिलहाल बड़ी खराब स्थिति में है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे। दिशाहीन ठाकरे गुट हो चुका है, इसलिए वे ऐसे बयान दे रहे। MVA के कई नेता हमारे संपर्क में, जल्द ही बड़ा भूकंप होगा। वहीं मुंबई के हीरा व्यापारियों के महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर गुजरात जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मुंबई के डायमंड इंडस्ट्री को अगर दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए दूसरे राज्य के लोगों को अगर ऑफर दे रहे हैं, हम इसकी जानकारी लेंगे और महाराष्ट्र के हीरा व्यापारियों से बात करेंगे, उन्हें क्या इंसेंटिव दूसरे राज्यों से मिल रहे, अगर इंसेंटिव महाराष्ट्र में देने की जरूरत होगी तो हम देंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस में गार्गी नीलू फुले, अजित पवार के साथ जयंत पाताल की मौजूदगी में एंट्री। एक्ट्रेस नीलू फुले की बेटी और एक्ट्रेस गार्गी फुले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एंट्री कर ली। गार्गी फुले ने राय व्यक्त की है कि अब उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में काम करना चाहिए। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो क्यों न लड़े। इस बीच विपक्ष के नेता अजित पवार, NCP के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गार्गी फुले ने कहा कि वह लंबे समय से अजित पवार के साथ काम करना चाहती थी।
मैं कई दिनों से पक्ष के साथ काम करना चाहता था। इसमें मेरे पिता और शरद पवार के बीच अच्छे संबंध थे। अब पार्टी के लिए कुछ करने की तमन्ना है। पार्टी में काम करने के बारे में पूछे जाने पर मैंने तुरंत हाँ कह दिया। राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा और विचार, मेरे पिता नीलू फुले भी इसी विचारधारा के थे, तो मेरे पिता ने क्या सोचा, राष्ट्रवादी कांग्रेस उन विचारों को न्याय देंगी। अब मैं किनारे पर बैठकर देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा और प्रवाह में शामिल हो जाऊंगा। गार्गी फुले ने कहा कि कई युवा सोचते हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए और कुछ बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने राय व्यक्त की है कि मैं इसके लिए काम करने जा रहा हूँ, लेकिन पार्टियों ने यह कहकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है कि अगर वे मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त है जिला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।